जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के लिए वोट के लिए, चूँकि इस पूरे जहानाबाद में, मैं पूरे ज़िला में बहुत विकास का काम किया हूँ। शादी विवाह में बहुत लोगों को मैंने मदद किया हूँ। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बहुत लोगों को दिखाया। तो हर रूप में, हर तरीके से मैंने मदद किया हूँ। ऐसा आज के दिनों में कोई संविधान ख़त्म नहीं कर सकता। ये गलत बात, भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों को। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फाउंडेशन का चुनावी सफर देख रहे हैं। देखिए, अभी मौजूद हम जहानाबाद में हैं। जहानाबाद में वर्तमान सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी फिर से एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में, हालांकि उनके खिलाफ राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में। यदि भूमियारियों की बात करें तो अरुण कुमार, जो कि बसपा के टिकट से फिर से चुनावी मैदान में है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद के समाज सेवी और अरिस्टो फार्मा के एमडी भोला बाबू मौजूद है। चंदेश्वर चंद्रवंशी के चुनावी कार्यालय में मौजूद है। इनसे जानेंगे और समझेंगे कि इस बार भोला बाबू का रुख क्या है। क्या है सर, जहानाबाद में कैसे देख रहे हैं चुनाव को? जहानाबाद का तो आप लोग ज़्यादा बताते होंगे। मैं आया हूँ जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के लिए वोट के लिए, चूँकि इस पूरे जहानाबाद में, मैं पूरे ज़िला में बहुत विकास का काम किया हूँ। और इस आधार पर आया हूँ कि मेरे भाई साहब शुरू से जदयू में थे, एमपी थे, 40 साल रहे वो एमपी, उसमें मेजर जदयू से रहे। और जदयू, उसी आधार पर मैं जदयू के कैंडिडेट को वोट देने आया हूँ। वोट के लिए कुछ मांगने आया हूँ लोगों से। चंदेश्वर चंद्रवंशी के समर्थन में आए हैं? हाँ जरूर, उनके समर्थन में आया हूँ। क्या लगता है इस बार क्या रहेगा, मार्जिन क्या रहेगा? ये मार्जिन के बारे में मैं नहीं बता सकता क्या मार्जिन रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एनडीए कैसे निकल जाए। ये आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेरे को बुलाए थे मुख्यमंत्री जी, फ़ोन किए थे बॉम्बे में। और मैं जब आया पटना में तो कल मुख्यमंत्री जी से मैंने अपॉइंटमेंट था 6 बजे, बल्कि हम 5 बजे चले गए। तो उन्होंने कहा कि ये मैं भूमिहार लोगों की जो नाराज़गी है यहाँ पर, वो मैं कोशिश करूँगा कि कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ दे सकूँ भूमिहार लोगों को। तो आप जाइए, लोगों को बोलिए। और आप लोगों को जैसा मालूम है कि पूरे जहानाबाद में मैं जितना विकास का काम किया हूँ उतना कोई नहीं करवाया होगा। और अभी चूँकि इलेक्शन आ गया, बहुत गाँव बाकी है, वो सब जगह मैं विकास करवाऊँगा। इसी आधार पर, विकास के आधार पर, जो एनडीए का जो विकास का जो फॉर्मूला है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास का, आप जानते होंगे कि ज़माने में बिहार अंधकार में डूबा हुआ था। लोग गलियों नलियों में, लोग गलियों में जाते नहीं थे। रोड में 2-2 फीट गड्ढा था, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। वो अंधकार को निकालने वाले अंधकार से हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, आज मोदी जी जिस रूप में काम कर रहे हैं, जो विश्व में भारत का छवि बना है, वो उस छवि इसी काम के आधार पर बना है, विकास के आधार पर बना है। डिफेंस का प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, चाहे मिसाइल से लेकर के राइफल हो या हवाई जहाज़ जो फाइटर है, वो सब अब भारतवर्ष में बनना शुरू हुआ है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री के इनिशिएशन पे जो सैमसंग टीवी वगैरह चाइना और कोरिया में बनता था, आज भारतवर्ष में बनता है। एप्पल का मोबाइल जो अमेरिका एंड चाइना में बनता था, आज इंडिया में बनता है। सारे अच्छे ब्रांड जो बनता था यहाँ पर, अब बनने से एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ बढ़ा है। यहाँ के भारत जो रिजर्व फंड है वो बहुत बढ़ गया है। पहले भारत सोना बेच करके काम कराता था, जब रिजर्व फंड का कमी होता था, फॉरेन मनी का। तो अभी रिजर्व मनी जो फॉरेन करेंसी का बहुत ही बढ़ गया है। ये समूचा ड्यू टू हमारे मोदी जी, और जो बिहार में विकास हुआ है वो नीतीश जी के कारण। उसी आधार पर, और भैया ने यहाँ पर सारे जातियों का रिप्रेजेंटेशन देने का एक ज़माने में काम किया था। 85 सब जाति का एमएलए बनाया था यहाँ। इवन मुस्लिम भी यहाँ पर एमएलए बनाया प्रॉपर जहानाबाद से। कुर्मी हमारे नागमणि जी कोयरी कुर्मी में मसौड़ी से बनाए, भूमिहार में बनाए,
राजपूत में श्याम नारायण बाबू के लिए बहुत कोशिश की कि एमएलसी हो जाए उस समय के मुख्यमंत्री से। तो हमारे परिवार शुरू से सन 80 से काम कर रहा है इस पर, और बहुत लोगों को नौकरियां मैंने दिया, जो कि आज बहुत लोग रिटायर भी हो गए हैं और उनके परिवार सब नौकरी कर रहा है बाहर। आज 45-50 से ज़्यादा, जो एक ज़माने में भूमिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, वो एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया हूँ। और आज भी मेरे पास 30-40 हज़ार वैकेंसी है जो सबको मैं दूंगा यहाँ जहानाबाद वाले को। तो इतना हर तरीके से, चाहे कोई बीमार हो जाता था तो मैंने टाटा कैंसर में सबको दिखाता था, धर्मशाला में रख कर दिखाता था, उन लोगों को रहने का दिक्कत था, पैसा करने की दिक्कत था, शादी विवाह में बहुत लोगों को मैंने मदद किया हूँ। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बहुत लोगों को दिखाया। तो हर रूप में, हर तरीके से मैंने मदद किया हूँ। इस आधार पर लोगों से, विकास के आधार पर, लोगों को नौकरी देने के, दोनों को काम देने पर विश्वास पे लोगों को आया हूँ वोट मांगने कि एनडीए की तरफ वोट दीजिए। जहानाबाद को भूमिहारों का किला कहा जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से भूमिहार एनडीए का विरोध कर रहे हैं, क्या भोला बाबू के आने से इंटैक्ट होंगे भूमिहार वोटर? मैं कोशिश, उसी प्रयास में आया हूँ, मैं कोशिश जरूर करूँगा। एक बड़े नेता अरुण कुमार है, वो बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्तिगत रूप में किसी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बताता हूँ कि मैं विश्वास लेने आया हूँ लोगों का, एनडीए के पक्ष में कोशिश जरूर करवाऊँगा। अच्छा, किंग महेंद्र का बड़ा प्रभाव था जहानाबाद में, क्या वो प्रभाव जो है वो चंदेश्वर चंद्रवंशी पे इस बार पड़ेगा? क्योंकि अब किंग महेंद्र रहे नहीं, अब आप हैं। मैं उन्हीं के छत्र छाया में, मैं भैया के छत्र छाया में आगे बढ़ा हूँ, उनके सीख के, उनके गुणों पर आगे बढ़ा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे ही लोगों को मैं फ़ायदा पहुँचाऊँ, और बहुत, जैसा बोला, बहुत लोगों को डेवलप करवाया हूँ, बिना जाति के आधार पर, बिना ये के आधार पर। तो उसी के रूप में हर जाति से वोट मांगने आया हूँ। मेरे सब जाति में लोग घूमेंगे जहानाबाद में? नहीं, मैं सब जगह रह करके मैं घूमूंगा नहीं, गाँव नहीं घूमूंगा, जहाँ जरूरत रहेगा जहाँ जाएंगे वहाँ पर कोई दिक्कत। अच्छा, क्या लगता है जिस सारे असेंबली क्षेत्र में मैं जाऊँगा, कल मेरा घोसी है, परसों मखदुमपुर है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद जहानाबाद है, जहानाबाद, ये सब क्षेत्रों में मैं कुर्था में मैं जाऊँगा। अच्छा, अरिस्टो फार्मा के आप एमडी हैं, रोजगार की बात पे अब आते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में हम 17 साल। क्या लगता है, जो क्रेडिट वार चल रहा था बिहार में, नीतीश कुमार क्रेडिट ले रहे हैं रोजगार के, तेजस्वी यादव रोजगार के का जो क्रेडिट ले रहे हैं रोजगार का, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, एमडी हैं। देखिए, मैं एनडीए के आधार पर, मैं जो विकास के आधार पर आपकी बोला कि सारा जो बाहर जो कंपनियां बनाती थी गुड्स, अभी इंडिया में आया है, तो कितना एम्प्लॉयमेंट उसे बढ़ा है। तो एम्प्लॉयमेंट नेचुरली ये सरकार में बढ़ा है। हम बिहार सरकार में ये जो नौकरी के झंझट पर नहीं हूँ, मैं एनडीए के जो टोटल अगर आप ले लेंगे तो बहुत नौकरी मिला है, बढ़ा है। नरेंद्र मोदी पे भी सवाल तेजस्वी यादव लगातार उठा रहे, विपक्ष भी उठा रहा है कि यदि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो जो संविधान है उस पर खतरा हो जाए, आरक्षण जो है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इन्हें? ऐसा आज के दिनों में कोई संविधान खत्म नहीं कर सकता। ये गलत बात, भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों में कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सवाल ही नहीं उठता है। संविधान खत्म नहीं होगा? नहीं। अरुण कुमार घूम रहे हैं, आप भी घूमेंगे, क्या चुनौती होंगे अरुण कुमार चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए, एनडीए के लिए चुनौती बनेंगे अरुण कुमार? नहीं, देखिए, मैं जैसा बोला, मैं कोई व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं आया हूँ वोट मांगने के लिए, एनडीए के लिए लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि आप कन्विंस करने आया हूँ कि आप मेन धारा में आइए। इस धारा में, यहाँ धारा 2 ही है, तीसरा धारा तो है नहीं जहानाबाद में। कौन 2 धारा है? आप तो सब जानते हैं, एक एनडीए है और एक है इंडिया का है। 2 इंडिया, हम तो इंडिया में 2 ही धारा चल रहा है। तो इस बार तो भूमिहार भी आ गए ना? नहीं, वैसा भूमिहार जाति के नाम पर आप नहीं बात कीजिए। एक थर्ड आ गए, तो उसी जाति से मैं करता हूँ, आया हूँ। अच्छा। और उसी जाति से मैं लोगों को विश्वास दिलाने आया हूँ। आज जो भूमिहार नाराज है, नाराज का कारण 2 है।
एक तो कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन होता था जहानाबाद से भूमिहारों का, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला 2 चुनाव में। एक मूल्यतः उनके नाराज है, जो लोग नाराज होकर के भूमिहार सोच रहे हैं मैं किसको वोट दूं। तो उसी के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से कल गया था और आश्वासन लिया हूं। वो बोले हैं कि हम यहाँ पर भूमिहारों को जहानाबाद में रिप्रेजेंटेशन दूंगा, चाहे जिस रूप में दूं, विधानसभा में, काउंसिल में, या जिस रूप में मैं ज़रूर जहानाबाद के लोगों को दूंगा। उसी आधार पर मैं आया हूँ यहाँ पर। दूसरी बात जो नाराज़गी का रीज़न है कि हमारे लोगों का जो सुनता हूँ कि हमारे जदयू के चंद्रवंशी जी हैं, 5 साल एमपी रहे और हम लोग के यहाँ नहीं आए। तो आप लोगों को मालूम है 2.5-3 साल तो कोविड में रहे सब लोग, 2.5-3 साल तो मिलता ही नहीं था लोगों से। जो समय बचा तो कि सब जगह अपना यहाँ देखें, सब जगह जितना जा पाए गए, और वादा किए हैं कि अगले आने वाले में अगर जिताएंगे तो हर गांव में जाऊंगा, हर जगह विकास कराऊंगा। तो नीतीश के दूध बंद कराए हैं, भोला बाबू भूमिहारों को मनाने जाएंगे? नहीं, जैसा कि आपको बोले दूत बन करके नहीं, लेकिन जदयू में मेरा पहले से भैया थे, मैं भी था, उस आधार पर आया हूँ। और चूँकि उनको मैं बताया था कि भूमिहार का नाराज़गी क्या है, उस आधार पर लोगों से आया हूँ मैं। अच्छा, 2019 के चुनाव में जिस तरीके से बहुत कम मार्जिन था, 1700 कुछ वोटों का मार्जिन था, सुरेंद्र यादव भी उस टाइम चुनावी मैदान में थे, इस बार भी है, कैसे देखते, सुरेंद्र यादव को कैसे देख रहे हैं आप? उसी के लिए मैं आया हूँ कि इसको दूरी और कितना आगे क्या वो मार्जिन और बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, वही क्या होगा बढ़ेगा। मार्जिन? ये नहीं कह सकते, जनता से पूछिए कितना होगा, लेकिन वही जनता के बीच में आया हूँ कि वो दूरी को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कितने मैक्सिमम वोट से जीत सकते हैं। तो ये थे जहानाबाद सीट के लिए बातचीत करने अरिस्टो फार्मा के एमडी भोला बाबू। जहानाबाद में इनके भाई किंग महेंद्र रासवा के सांसद रहे, कई कार्यों में शामिल होते हैं, लगातार जहानाबाद में सामाजिक कार्यों में शामिल होते आए हैं। रोजगार के मामले में जहानाबाद और गया, ऐसा कहा जाता है कि गया और जहानाबाद के लोग यदि इनके पास जाते हैं तो रोजगार मुहैया कराते हैं। तमाम मुद्दों पे ये सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए अभिजीत, जहानाबाद।